40 पारे हैं और ये 30 पारे और 10 पारे वो कहते हैं बकरी खा गई। रहमान रहीम। कुरान के कितने सिपारे हैं? जो शियों के पास कुरान है उसके 40 सिपारे हैं, जो सुन्नियों के पास कुरान है उसके 30 सिपारे हैं, जो वहाबियों के पास कुरान है उसके 25 सिपारे हैं, जो किसी और मसलक के पास कुरान है उसके 50 सिपारे भी हो सकते हैं। आया कुरान में तहरीफ है? आया कुरान में किसी ने अपनी मर्जी की आयत डाल दी है? आया कुरान हमारी मर्जियों और मिजाज के मुताबिक चलता है? ये तमाम तर हकीकत है या प्रोपेगंडे हैं? आइए आज की इस वीडियो में इन हकायक को जानने की कोशिश करते हैं, मुख्तसर सी वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरा और आपका ये साथ जारी व सारी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खुदावंद मन्नान कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने इस जिक्र को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर किसी बंदे के बस में होता तो कब का ये कुरान उसके मिजाज मुताबिक हो गया होता, किसी नंबरदार के मुताबिक, किसी सहाबी के मुताबिक, किसी ताबी के मुताबिक, किसी बड़े के मुताबिक, किसी छोटे के मुताबिक, किसी थानेदार के मुताबिक, किसी फौजी के मुताबिक, यानी जो जितना ताकतवर होता वो कुरान को उस मुताबिक ढाल लेता, कुरान को उस मुताबिक कर लेता। लेकिन चूंकि जिसने इस जिक्र को उतारा है उसने कह दिया है तू जितनी कोशिशें कर सकता है कर ले, तू जितने हरबे इस्तेमाल कर सकता है कर ले, लेकिन तू इस जिक्र को कभी तहरीफ इसमें ना कर सकेगा, तू इस जिक्र में जरा बर रद्द बदल ना कर सकेगा। ईमान मोहकम है, जैसा उतरा है वैसा है। हालांकि बंदे कोशिश करते रहें इसमें अपनी मर्जी की आयत को डालने की, अपनी मर्जी की बात को डालने की, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कोशिशें करते रहें कि किसी तरह इसमें तहरीफ कर दें। हत्ता यहाँ तक कि सूरह इमरान को सूरह मरवान बना दिया गया था। हदीस मौजूद हैं, रवायात मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं, अगर चाहें तो हवाले मांग सकते हैं, मैं दूंगा। लेकिन चूंकि आज का मौजूद बहस ये नहीं है इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। आइए चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आया जो शियों के पास कुरान है उसके कितने सिपारे हैं। चलते हैं किसी शिया के घर, चलिए किसी शिया मस्जिद में, चलिए किसी शिया इमाम बारगाह में। अगर 30 सिपारे से जायद एक सिपारा भी आपको मिल गया तो फिर आप मबनी पर हकीकत हैं। लेकिन अगर 30 सिपारे हैं, वही अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान मौजूद है, फिर प्रोपेगंडा ना कीजिए, फिर झूठ मत बोलिए। जब आप एक बात पर बहतान बाजी करेंगे, एक बात पर झूठ बोलेंगे, हमें तो अपने आप पर और यकीन होगा, हम अपने आप पर और नाज़ा होंगे, हम अपने आप को और बढ़कर ये कहेंगे हमें फ़ख्र है कि हम शियान अली हैं, हमें फ़ख्र है कि हम अली के मानने वाले हैं, हमें फ़ख्र है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं। इसलिए कि अगर आप एक बात झूठ कर सकते हैं तो फिर आपकी सारी बातें झूठी हो सकती हैं। सामीन मोहतरम, कहीं पर भी किसी तौर पर भी 40 सिपारों वाली कोई हकीकत नहीं है। ये जो कहा गया 10 सिपारे बकरी खा गई, ये हदीस भी हमारी नहीं है, ये हदीस भी सनन इब्ने माजा में है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं यहाँ पर एक वीडियो चला देता हूँ एक आलिम की, जो अपने आप को तमाम तर फिरकों से बालातर समझते हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि हमें इससे गर्व नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वो कह क्या रहा है। वो इस बात के हक में कि ये हदीस कहाँ पर है, वो इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रा आप भी सुनिए। 40 पारे हैं और ये 30 पारे और 10 पारे वो कहते हैं बकरी खा गई। अल्लाह, ये बकरी खाने वाली हदीस सुनन इब्ने माजा में है। वो तो शिया पेश करते हैं, ये तो आप ही किताब में लिखा है बकरी खा गई, और हदीस भी ठीक है। जी, आपने सुना कि जब आप इल्जाम भी आप लगाते हैं, बहतानबाजी भी आप करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ताकि दूसरों के कोई करीब ना जाए। हालांकि होना क्या चाहिए, खुल के एक दूसरे के पास आए, बैठें, सुने। अगर आप इल्मी तौर पर ठीक हैं तो फिर कायल करें, बात से कायल करें। इस्लाम ये नहीं है कि आप तलवार लेके दूसरे की गर्दन उतारने के दर पे हो जाएं, दूसरे को काफिर काफिर के नारे लगाना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि दूसरे को बात से कायल करें, दूसरे की तकरीर सुने, बात सुने। अगर उसकी बात पसंद आती है, अगर मबनी पर अक्ल है, अगर मबनी पर हकीकत है तो उसे अपने अंदर लें, अगर नहीं है तो एक कान से डालें दूसरे कान से निकाल दें। इस तरह एक दूसरे से मिलिए ताकि ये प्रोपेगंडे न फैलें, जो हकीकत है वो आश्कार हो। चलिए, आपको किसी ने नहीं रोका, दावत देता हूँ, चलिए शिया के घर में और ये कहें कि आप अपना कुरान दिखलाइए,
ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنے ہیں. ویسے بیٹھ کے مدرسوں میں اور مسجدوں میں بیٹھ کر مولویوں کی باتیں سن کر جو اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے آقاؤں کی اس روزی کو حلال کرنے کے لیے جو پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ان کے 40 سپارے ہیں، ان کا فلاں ہے، ان کا فلاں ہے، تو ان کی باتوں میں نہ آئیے. آپ خود بذات خود چلیے شیعہ کے گھروں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، اور نکالیے قرآن، دیکھیے. اگر تو 31 سپارے نکل آئیں، 40 سپارے نکل آئیں، تو پھر تو آپ یہ کہیں کہ جو قرآن کی تحریف کا قائل ہے، جو قرآن میں تحریف کرتا ہے، وہ کسی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. وہ انکار کر رہا ہے، بنیادی ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کے گھر 30 سپارے ہیں تو پھر فتویٰ باز ملاؤں کے تقریروں کے آگے کھڑے ہو جائیے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے خود جانچا ہے، ہم نے خود تحقیق کی ہے، ایسا نہیں ہے. بس سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتا رہوں. آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے، میں آگے بڑھوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.